नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मित्रों, और स्वागत है आपका 11 अक्टूबर 2023 और दिन है बुधवार का, गणेश जी का वार। पहले तो जय गणेश देवा, गणेश जी हमारे सारे विघ्न दूर करें। तो खैर बहुत ही अच्छा, गणेश जी पूरा हमारा ख्याल रखते हैं। हम बात करते हैं आज के वीडियो पे। आज हम बात करते हैं सैमसंग का कीबोर्ड जो है किस तरह से यूज़ किया जाए, उस पर बात करते हैं। सैमसंग के कीबोर्ड को हमने डिफ़ॉल्ट पर आ रखा है और थोड़ा सा हम उसे यूज़ करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। आप नोटपैड में चलते हैं अपन, नोटपैड कैसे सेट करते हैं कीबोर्ड को, तो आपको पता ही, वो फालतू चीज़ें बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर सो इंटेलिजेंट। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। आपको लैंग्वेजेज में जाना है, इनकी जर्नल में जाना है, वहाँ कीबोर्ड में जाना है। कीबोर्ड में आपको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा, तो वहाँ सैमसंग कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो ठीक है ना। उसके बाद उसकी कुछ तमाम सेटिंग्स है वो सेट करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। अब सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग के अंदर देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको लैंग्वेज मिलेगा, तो लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, मैंने 3 सेलेक्ट कर रखी है। एक क्वालिटी बोल रहा है क्योंकि वो उर्दू जो है ऑटो टीटीएस में आना कि मैंने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को कन्फर्म कर रखा है, लेकिन वो बोलता नहीं। कल वो जैसे भैया कह रहे थे ना, इसमें एंड्रॉयड असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में, तो उनके लिए भी ये वीडियो होगा। तो अभी यहाँ पर नीचे मैनेज इनपुट लैंग्वेज क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हिंदी, कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ ऑन के बटन दिए गए और नीचे काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई है। तो यहाँ से आपको कोई लैंग्वेज पसंद हो तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर जो लैंग्वेजेस है उनको ऑन कर सकते हो, जिसके अंदर डाउनलोड है। आप इनको अपडेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये मोर ऑप्शन पे जाएंगे, चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट सारी मिलेगी। इंग्लिश, बंगाली की भी अपडेट आई हुई है, बहुत सारी है। आपको जितनी भी अपडेट, बस इतनी अपडेट आई हुई है ना। तेलुगु, तमिल, आप जिनको अपडेट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर ये पता नहीं काय का मैसेज आया, चलिए, पता नहीं फालतू के मैसेज आते रहते हैं। तो ये सब हो गया ना। सेटिंग बिल्कुल सिंपल होती है, कोई भी ज़्यादा, आपको जिसे ऑन करना हो जिसे ऑफ करना हो कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको क्वार्टी और एजर्टी 2 कीबोर्ड मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हिंदी है, तो इसके अंदर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कीबोर्ड मिलते हैं। इसके अलावा उर्दू है, तो इसमें भी ऐसे कुछ मिलेंगे। अब आपको इन लैंग्वेज को ऊपर या नीचे करना है, जैसे अप डाउन करते हैं ना, वो करना है, तो आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाना होगा। पहले इंग्लिश, हिंदी, देखिए यहाँ से ऊपर से चलेंगे अपन। लैंग्वेज ये मोर ऑप्शन आ गया ना। देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो चेक फॉर अपडेट, रीऑर्डर, चेक टू अपडेट और रीऑर्डर पे क्लिक करोगे तो जिसमें रीऑर्डर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर तीनों लैंग्वेज दिखाई। जैसे हिंदी मेरे को ऊपर लेना है तो लॉन्ग प्रेस करूंगा, इसलिए देखिए हिंदी स्टार्टेड ड्रैगिंग आइटम एट पोजीशन 2, नाउ एट पोजीशन 1। अब 1 पोजीशन पे आ गया, हिंदी हमारा ऊपर आ गया, अंग्रेजी नीचे चला गया, वापस नीचे लाऊंगा, पोजीशन 2, आइटम ड्रॉप्ड इनटू पोजीशन 2, इट ड्रॉप्ड इनटू पोजीशन 2। ठीक है, इसको बैक कर दीजिए। लैंग्वेजेस, बैक बटन, विंडो नेविगेशन बार, लैंग्वेज की सेटिंग सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा आप लैंग्वेज यहाँ से मैनेज कर सकते हो, और यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, सिंबल्स, लैंग्वेज डिपेंडेंट, विंडो लैंग्वेजेस एंड टाइप्स। ठीक है, ये नंबर और सिंबल्स किस हिसाब से आपको दिखाई दे वो है। अब आगे चलते हैं, सेटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ऑन है, सुझावित टेक्स्ट, और ये सजेस्ट इमोजी भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, स्टिकर्स भी मिलेंगे। टेक्स्ट करेक्शन यहाँ से होगा। मोर टाइपिंग ऑप्शंस, ये मोर टाइपिंग ऑप्शन अगर इसको खोलते हैं तो आपको डबल टैप स्पेस बार टू ऐड फुल स्टॉप ऑन स्विच, मतलब फुल स्टॉप अगर आपको ऐड करना है डबल टैप करेंगे आप। ऑटो कैपिटलाइज ऑन स्विच, प्रत्येक सेंटेंस का अक्षर जो है फर्स्ट वो कैपिटलाइज हो। मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट प्रेडिक्शन, गेट प्रेडिक्टेड टेक्स्ट इन ऑल ऑफ योर सपोर्टेड इनपुट लैंग्वेज, यहाँ पर मिल जाएगा। और ये नीचे एनहांस्ड एक्यूरेसी एक बटन मिलता है। तो ये ऑन रहते हैं सारे, इनको आप ऑफ या ऑन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड टूल बार ऑन है, ऊपर जो टूल बार आती है जैसे ट्रांसलिटरेशन इत्यादि, वो कीबोर्ड, क्लिपबोर्ड और इमोजी और वो वॉइस बटन और सब कुछ है ना। हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, ये हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने डार्क थीम कर रखी है इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है इसको। और थीम
ये थीम तब काम आती है जब आपका जो फ़ोन जो है लाइट थीम में होता है। मैं डार्क थीम में रखता हूँ इसलिए अच्छा दिखता है। मोड स्टैंडर्ड कीबोर्ड। मोड इसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ मोड दिए गए हैं। सिलेक्टेड रेडियो बटन स्टैंडर्ड की फिर है नॉट सिलेक्टेड रेडियो बटन वन हैंडेड कीबोर्ड नॉट सिलेक्टेड रेडियो बटन फ्लोटिंग कीबोर्ड। इसके बाद लैंडस्केप व्यू हेडिंग लैंडस्केप व्यू में अगर देखना चाहो तो ये तो पोर्ट्रेट का है, लैंडस्केप का। तो लैंडस्केप में भी वही ऑप्शन है सारे, स्टैंडर्ड, फ्लोटिंग और वो जो क्या नाम उसका एक और ये सिलेक्टेड रेडियो बटन स्प्लिट कीबोर्ड, ये भी ऑप्शन है। स्प्लिट भी हो जाता है कीबोर्ड, मतलब दो भागों में विभक्त हो जाएगा कीबोर्ड। लैंडस्केप मोड में जब फ़ोन को करेंगे तो आपको दो तरफ कीबोर्ड दिखाई देगा, बीच में कट होगा। तो इसको हटा देते अपन नॉर्मल एक ही कीबोर्ड रहना चाहिए ताकि हम लिख सकें आसानी से। ठीक है, यही कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गया लेआउट इसका। इसके बाद में फॉन्ट साइज आप यहाँ से ये देखिए 50% है। आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो फॉन्ट को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सैमसंग कीबोर्ड वॉइस इनपुट ये कस्टम सिंबल्स डिसेबल है, आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये वॉइस इनपुट, ये है बहुत काम की चीज़, वॉइस इनपुट। यहाँ पर तीन प्रकार के तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है रेडियो बटन सैमसंग वॉइस इनपुट, जिसके अंदर की हिंदी लैंग्वेज नहीं है अभी। और ये अगला सिलेक्टेड रेडियो बटन गूगल वॉइस टाइपिंग, आप ये इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और ये नॉट सिलेक्टेड रेडियो बटन नन, और कोई नहीं इस्तेमाल करना है तो नन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर वॉइस इनपुट की इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती है, वो आपको वहीं से खुल जाएगी। आप जब लैंग्वेज में अपना जर्नल में जाते हैं वहाँ पर अपन को ऑप्शन मिल जाता है कि एक वो जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, वॉइस इनपुट। तो वॉइस इनपुट से वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप बैक सैमसंग कीबोर्ड। और ये स्वाइप टच एंड फीडबैक, तो इसको आप ओपन करोगे तो बैकस्पेस स्पीड नॉर्मल है। टच फीडबैक कीप सिंबल पैनल ओपन ये ओपन सैमसंग। ठीक है, इसके अलावा सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड, ये भी इसको ऑफ किया है, आप ऑन कर सकते हो। Select third-party content to use. Third party content to use. तो यहाँ पर देखिए Jiffy Antenna, Google Translate, Google Translation and YouTube. इसको ऑन कर सकते हो, ये ठीक है चीज़। Google Privacy Policy 741 Window back. तो हम Select third party off Google by continuing. You agree? कंटिन्यू कर लेते हैं। Select third party content to कर use. लिया हमने, तो ये अब गूगल वाले जो ऑप्शन ट्रांसलेशन वाले आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, Reset to default settings. ये डिफॉल्ट आप रीसेट कर सकते हो। अबाउट और वो ऑप्शन है इसके अंदर ना। और swipe, touch and feed. छूट तो नहीं गया मुझसे। Voice input, custom symbols disabled. ये भी बता दिया मैंने। Font size, layout बता दिया था मैंने आपको। size and transparency, ये तो drag the handles on the sides of the key. आप ये हैंडल को ड्रैग करोगे तो ये साइड की ट्रांसपेरेंसी चेंज होती है। Turn off dark mode. थीम बता दिया मैंने आपको। Keyboard toolbar ऑन है। More typing options. यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है। Double tap space bar to add full multi-language text. मल्टी लैंग्वेज, ये मैंने बता दिया, कुछ छूटा नहीं शायद। Suggest stickers while बाकी कोई चीज़ छूट गई हो तो बता देना। तो ये सब सेटिंग्स होती है इसकी, मतलब मेन सेटिंग मैंने आपको बता दी, इस तरह से आपको सेट करना। ओके, अब चलिए बैक कर लेते हैं। अब हम आगे हैं क्रिएट नोट पे। देखिए मुझे उर्दू तो लिखनी आती नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बुलवा के बता देता हूँ। यहाँ पर ये नहीं बोलेगा क्योंकि हमने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच थोड़ा लेट प्रतिसाद करता है। मैं इसको कोशिश करता हूँ। वॉइस कमांड्स, टॉकबैक सेटिंग, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग खोला मैंने, और यहाँ पर मैं पहले गूगल को सेट करता हूँ। रेडियो बटन सैमसंग टेक्स्ट सैमसंग है, नॉट सिलेक्टेड रेडियो बटन स्पीच, गूगल को सेट किया मैंने। ठीक है, ये तो बोल ही नहीं रहा। क्रिएट नोट हो गया, उर्दू नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, उर्दू वाला पता नहीं क्यों प्रतिसाद नहीं करता, आई डोंट नो, बट ये बोलता है। अब बोला बैक स्पेस, एच नहीं बोल रहा ना, ये कुछ प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, अब अगर आपको उर्दू सुनना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखा देता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे Not selected. Radio button. Itty eloquence. Not attention. E-speak पे। Top. Using e-speak and G. ठीक है, अब देखना, अब बोलेगा। Text to back. अब उर्दू बोलेगा। Create note. Y. ये तो अभी Deleted. Y. ट्रांसलेशन कीबोर्ड चल रहा है शायद, है ना।
Show to expression. Transliterate button. RPG. Arbita. Arbital. Arabic Hamza Laya. Arbita. Arbitain. Arbitaf. ठीक है, ये सारा बोल रहा है जो आप अरबी में मतलब उर्दू में जो लिखोगे वो बोलेगा। मेरे को उर्दू लिखनी नहीं आती इतनी अच्छी। तो जो कल भाई पूछे थे एंड्रॉइड असिस्टेंट पे, तो आप स्पीक को इंस्टॉल करें तो फिर वो उर्दू बोलेगा, ठीक है ना। हालांकि बोलता तो गूगल है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसको, थोड़ा अपडेशन में टाइम लेता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हिंदी कीबोर्ड में। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है, Symbols. ये सिंबल का ऑप्शन है, Change to English चेंज India. टू इंग्लिश। Expression button. इंग्लिश पे चेंज कर दिया। इसके अलावा Change to expression अब button. हिंदी आ गया। अब हिंदी में देखिए, B. ये हिंदी लिख रहा है, Deleted B. ठीक है। अब वॉइस बटन की बात करते हैं। वॉइस बटन भी काम करता है इसमें। मैं वॉइस बटन का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। Voice input button. इस पर क्लिक किया। Keyboard input. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मित्रों कैसे हैं आप? मैं लिखना चाहता हूँ लिखना. Who. वीडियो के लिए, Video. Le. बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। Back. B. देखिए लिख रहा है Keyboard हिंदी में। hidden. नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप? मैं लिखना चाहता हूँ वीडियो के लिए बहुत ही शानदार। Edit ठीक box. है, Window तो ये create देखो note. कीबोर्ड काम कर रहा है सैमसंग का ना, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में भी। अंग्रेजी हिंदी लिखता है, उर्दू लिखता है कि नहीं लिखता है डोंट नो, मैं Hindi ट्राई vertical करके shown. देख लेता हूँ। Expand. मुझे नहीं लगता है ये उर्दू लिखेगा, क्योंकि अभी हिंदी तो लिख रहा है, उर्दू लिखता है कि नहीं लिखता है ना, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। आप एक बार चेक कर लेना। और अंग्रेज़ी हिंदी तो अच्छे से लिखता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अंग्रेज़ी में अगर इसे कर लोगे तो फिर अंग्रेज़ी लिखेगा। जैसे Change expression button. अरबी है. ये उर्दू आ गया। मैं देखता हूँ उर्दू क्या हिंदी अंग्रेजी में लिखता है क्या। Settings. But voice input button. Keyboard input. और दोस्तों कैसे हैं? मैं उर्दू में और लिख रहा दोस्तों हूँ। कैसे हैं? मैं उर्दू में. Back. But. ये नहीं लिख रहा Keyboard. शायद, और दोस्तों कैसे हैं? मैं उर्दू में. Edit box. ठीक Window है। ये create note. लिखने का इसको सेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा शायद, मैं देखता हूँ Audio कैसे keyword is shown. करना। एक बार अपन Showing Samsung. voice input खोलते हैं। Settings. Button. Voice input button. यहाँ पर Settings. Setting Button. है, voice Window input speech. की यहाँ से Block set offensive. करते हैं। Voice type. Languages. Hindi part. Primary language. Primary language. यहाँ से प्राइमरी लैंग्वेज हम सेट करेंगे, Arbi, Alif, Arbi. उर्दू सेट Google voice करेंगे। typing. ठीक है, अब मैं ट्राई करता Back. हूँ। प्राइमरी Create लैंग्वेज note. मैंने Audio चेंज कर keyword is दिया यहाँ shown. से। Expand toolbar. अब देखता हूँ। Voice input button. Windows Samsung keyboard. Keyboard input. और दोस्तों कैसे हैं? क्या उर्दू में ये लिखता है? मैं देखना चाहता हूँ उर्दू में लिख रहा है या नहीं। Arbi, बहुत Kaf, बहुत Arbi, बढ़िया। Farsi, Arbi, Alif. Arbi, Mim, Arbi, Farsi, Arbi, Akshar, Arbi. Arbi, Nun, और दोस्तों कैसे हैं? मैं उर्दू में. Arbi, Alif, Arbi, Wow, Arbi, Arbi. अब ये ऐसा बोल रहा है ना, इसको चेंज करता हूँ, मैं सही करता हूँ। TalkBack menu. Text to speech settings. Text to language. Language. Irish. उर्दू List long Marathi. उर्दू Lithuanian. Latin. Korean. फिर उर्दू पड़ेगा ये। Canada. Kalalisat. Interlingua Hungarian. नीचे नीचे होगी ना Tamil. उर्दू तो। Welsh. Vietnamese. Urdu. ये रही। Text to speech output. अब Back देखेंगे button. क्या होता है। Create note. और दोस्तों कैसे हैं? मैं उर्दू में. और दोस्तों कैसे हैं? क्या उर्दू में है या नहीं? Edit box. ठीक है, उर्दू में लिख रहा है ना, देखो कितना बढ़िया लिख रहा है। मैं वापस Audio keyword is shown. पूरा Expand. लिख दूँ। Delete. मेरे को उर्दू लिखनी नहीं आती। Cleared text. अब मैं उर्दू में लिख के दिखाता हूँ। Voice input button. Keyboard input. दोस्तों बहुत अच्छे होंगे आप। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, और किस तरह से उर्दू में लिख सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड के साथ मैं ये चेक कर रहा हूँ। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। Video. कैसा लगा? ठीक है, Back button. बैक करेंगे, Keyboard अब hidden. देखते हैं। दोस्तों मैं हुक में लिख रहा हूँ, इस तरह से उर्दू में लिख सकते हैं। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। Edit box. Window create note. ये उर्दू में दोस्तों मैंने मैं लिखा। हुक में लिख. अब मैं इसको गूगल में सुनता हूँ। TalkBack menu. Text to speak. Text. गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ऑन Refer करते हैं। 10. Not selected. Radio button. Not selected. Not. Using speech recognition. अब देखते हैं Back. क्या होता है, Text. क्या Back. उर्दू डिटेक्ट करता है Create. क्या? Edit box. नहीं बोला, ये करते हैं कुछ इलाज इसका। TalkBack. अभी बुलवाते हैं Text to उर्दू। speech setting. आपको Text to पूरा speech दिखाना up. बहुत जरूरी Setting. है ना। Google. Amplify speech. हम यहाँ पर एक जुगाड़ और कर सकते हैं, वो जुगाड़ आप भी कर सकते हैं अगर आपका Language detection off. लैंग्वेज डिटेक्शन को Pop ऑन up कर लेते window. हैं अपन। Ticked off. Conservative. Aggressive. Google TTS on. अग्रेसिव कर दिया मैंने। अब देखता हूँ क्या होता है। Back. Create no.
दोस्तों बहुत अब मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से उर्दू में लिख सकते हैं। अब बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एडिट बॉक्स, विंडो, क्रिएट नोट। ठीक है, उर्दू लिख रहे हैं, अब उर्दू बोल भी रहा Urdu है। quotation. अब देखिए, लेकिन ये बोलता नहीं है। Deleted. अपन लिखेंगे जब ये बोलेगा नहीं, बाकी पढ़ के सुना देगा आपको। Create note. एडिटिंग, दोस्तों बहुत अब मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से उर्दू में लिख सकते हैं। अब बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एडिट बॉक्स। ठीक है, ये उर्दू में पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये बोलेगा नहीं आपको। अगर आपको टेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो बुलवाना है, तब तो फिर आपको स्पीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग्स जो कि आप कर सकते हैं और आराम से सैमसंग कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वॉइस इनपुट में आप गूगल इनपुट रखिएगा तो आपका बेहतरीन लिखेगा। नहीं, अगर गूगल इनपुट नहीं रखोगे, सिंपल वाला वॉइस वाला रखोगे, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। वो सैमसंग वॉइस वाला है जो है, उसमें शायद अंग्रेज़ी सपोर्ट करता है, हिंदी सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा ही है अभी तो, है ना। तो आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।